अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, जागृत करते हैं और उसे भीतर की ओर लेकर आते हैं। हमारी अष्ट शक्तियां, हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, हमारी सारी कर्मेंद्रियां सभी एकजुट होकर अपनी परम शक्ति, परम सद्गुरु, परम पिता, परम ईश्वर, परम ऊर्जा, परम स्रोत, परमानंद को इस पल अपने इस यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। अपने मन और बुद्धि से देखते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा माँ को संग लिए अपनी सभी ऊर्जाओं को हमारे इस प्रांगण में हमारे सभा में, हमारी इस पाठशाला में पधार चुके हैं। पूर्ण एकाग्रता से उनके आने को महसूस करते हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता, मास्टर ज्ञान सूर्य हम बच्चों से कंबाइंड हो और देखें पूरे जहान में, आकाश से लेके धरा की गहराई तक, पूरे साकार वतन के विस्तार में बाबा की ये ज्ञान सूर्य की किरणें हमारे द्वारा कण कण में प्रवाहित हो रही है। सातों गुण अष्ट शक्तियां बाबा से प्राप्त हो रही इस ऊर्जा से जागृत हो गए हैं, क्रियाशील हो गए हैं, evoked and active। पांचों तत्व नौ ग्रहों को परमात्मा ज्ञान सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो रही। और हम सारे ब्राह्मण ये संकल्प डाल रहे कि आज बाबा के सहयोग की शक्ति हमारे सहयोग की शक्ति से कंबाइंड हो, इस पूरे साकार वतन को सहयोग प्रदान कर रहे। सहयोग सतो प्रधानता का, सहयोग क्षमा का, सहयोग विकारों से मुक्ति का, सहयोग सहन करने, समा लेने, परख लेने, निर्णय करने में, सहयोग बाबा की श्रीमत पर सब चल पाए। हर ब्राह्मण, हर आत्मा सब बाबा की बताई हुई श्रीमत को फॉलो करे। सहयोग रहम का, सहयोग करुणा का, सहयोग इस विश्व परिवर्तन में हो रही अनेकों अनेक ऊर्जाओं के आदान प्रदान का, सहयोग साक्षी भाव का, सहयोग हर एक को परिवर्तन में अपने संग ले लेने का, अपने आप को इतना डाइल्यूट कर लेना कि हर आत्मा सहयोगी बन जाए। स्वतः महसूस करें इस पल हर एक की ऊर्जा शिव बाबा से जुड़ चुकी है। हर आत्मा की, हर जीव की, हर जंतु की ऊर्जा उस परम स्रोत से, उस परम शक्ति से जुड़ गई है।
हर गुण को, हर शक्ति को परमात्मा सहयोग प्राप्त हो रहा। ओम शांति। आज 26 मार्च 2023 प्रातः मुरली, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है ये 1 फरवरी 94 की। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। मतलब देख पा रहे हैं, आज सहयोग की शक्ति ही हमारी शक्ति है जिस पर आज हमें उस वर्क करना है। और आज बाबा की मुरली, आज बाबा का भोजन भी सहयोग की शक्ति पर ही है। कैसे कर पाएंगे हम दूसरों को सहयोग? जिसने मुरली पढ़ी उन्हें क्या समझ में आया? सहयोग की शक्ति का स्वरूप क्या समझ में आया? उसका गुण क्या समझ आया? बताएं। ओम शांति। शांति। आज की मुरली के हिसाब से समझ आया कि जैसे पहले खुद में उस चीज को धारण करना है, तो हम सामने वालों को दे पाएंगे और उनको एहसास भी होगा उस चीज का। पहले स्वयं में धारण करना है हर चीज का। पहले स्वयं शक्ति से संपन्न होना है, हाँ, फिर तभी दूसरों हम को देंगे तो उनको एहसास भी होगा। उनको जैसे सहन शक्ति के बारे में अभी मुरली में बाबा ने बताया था कि अगर आप उस शक्ति को धारण करेंगे तो जो सामने वाली आत्मा है, जो जैसे आपने सहन शक्ति को धारण कर लिया तो सामने वाली की भी सहन शक्ति जागृत हो जाएगी। मतलब उसको भी वो करना ही नहीं पड़ा, वो चीज सहना नहीं पड़ा, आपने वो कर लिया ना। तो ऐसा यस, तो मेरे को ये समझ में आया। यस, तो दिस इज उनकी वो बच गई वो शक्ति। यस, एकदम सही पकड़ा है आपने। जब हम धारण करते हैं तो दूसरों को शक्ति स्वतः प्राप्त होती है। हमने उनके लिए उस शक्ति का आवाहन किया, हमने उस शक्ति को धारण किया और उससे, जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष ने जड़ों से सारी उर्वरकता एब्जॉर्ब कर ली है ना, उसकी जड़ों ने नीचे से सारी पानी, खाद, सब कुछ भरा अपने अंदर, जड़ों ने भरा। हुआ क्या? तने को, पत्तियों को, टहनियों को, फूलों को, फलों को, सबको ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ प्राप्त हो गया। पर उसको खींचने का, उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसने किया? जड़ों ने किया। इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं? ब्राह्मण बच्चे क्या है? जड़ है। हम एब्जॉर्ब करेंगे बाबा से, हम इसको अपने अंदर धारण करेंगे और दूसरों को उसका फल स्वतः मिल जाएगा। टाल टहलियों को थोड़ी खींचना पड़ रहा है, खींचता तो पूरा जड़ है। जड़ जब खींच लेता है तो वो ऑटोमेटिकली तने से, टाल टालियों से, पत्तियों से, पत्तियों तक, फूलों तक, उनके फलों तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। इसीलिए बाबा हमेशा हमें पूर्वज कहता, वृक्ष की जड़ कहता, जड़ में ब्राह्मण बैठे। और बताइए, बहुत सुंदर पॉइंट। तो और इसमें इसमें यही बताया ना कि जो संकल्प होते हैं वो है बीज रूप, और टहल टानिया जो होते हैं वो हमारी शक्ति है, और ये जो गुण होते हैं तो वो तो अपने आप ही हो जाएंगे। उन्होंने बोला है कि जो हमारा जो बीज है ना वो सशक्त होना चाहिए, हमारे संकल्प जो है वो सशक्त होंगे तो अपने आप से टहल टानिया वही। वैसे भी जब मैं स्वयं में परिवर्तन करूंगी, मैं हूँ बीज, तो जो मैं होंगी तो मेरी जो टहल-टहनियाँ, मेरी गुण और शक्तियाँ होंगी वो ऑटोमेटिकली ही निकलेंगी। करेक्ट। और बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक तो जैसे हम ज्ञान काल में पहले बोलते थे ना, बातों बातों में सारे फसाद की जड़ ही तुम हो, पहले ये बोलते थे अज्ञान में। अभी बोलते हैं सारी आबादी की जड़ ही हम है। अब ये चीज जो है उल्टा कर दिया। और दूसरा, सहयोग की शक्ति का थोड़ा सा ये समझ में आया कि सहयोग की शक्ति जो है वो सबसे पहले, जैसे मैं आत्मा हूँ तो मेरे को खुद के अंदर जो मेरा परिवार है, मन, बुद्धि, संस्कार, मेरी कर्मेंद्रियां, पहले तो मैं खुद इसको अपना सहयोगी बनाऊं। मैं सोच कुछ रही हूँ पर मेरी बुद्धि विरोधाभास में आ रही है तो मेरे को स्वयं का स्वयं सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा।
जब मेरे ही मन बुद्धि एक दिशा में चल रहे हैं, तो खुद जब हम सहयोगी खुद के बन जाते हैं, उसके बाद हम जो करते हैं तो उसका असर जो है वो वायुमंडल पर तब हम डाल पाएंगे, तब हम दूसरों को हम सहयोगी बना पाएंगे। करेक्ट। ओम शांति। इसमें ये भी बोला है ना कि हाँ, आत्मिक शक्ति, मतलब मैं आत्मा हूँ तभी ये कर पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आज आज ये भी समझ आया कि आत्मिक शक्ति हमारी तभी बढ़ेगी जब हम ये गुण शक्तियां यूज करेंगे। बिना यूज करे हुए कुछ भी नहीं होगा, तो हम दूसरों को दे भी नहीं पाएंगे। जितना मैं यूज करूंगी उतना ही वो बढ़ता जाएगा, और वो मेरी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी जब मैं, मेरी आत्मिक जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी कि अपने आप जो है ऑटोमेटिकली दूसरों को भी प्राप्त होंगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, मुझे ही परिवर्तन करना पड़ेगा। आज तो सब यही समझ आया है कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं ही पूर्वज हूँ। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। इन सब के लिए जरूरी है मेरी स्मृति। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा, त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा तब होगा, तब हम सहयोगी बन पाएंगे। हमें पहले अपने कि मैं आत्मा सिर्फ इस देह में नहीं बैठी हुई हूँ, अब मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। अब मैं सिर्फ इस देह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये जो एक जन्म में हमें जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तीनों कालों के बारे में बाबा ने बताते हुए मुझे सशक्त किया है, मुझे जागरूक किया है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल सर्कल। पूरी साइकिल के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और उसमें उसको मैं निभा कैसे पाती हूँ? जब मैं श्रेष्ठ स्थिति के आसन में बैठती हूँ। मेरी श्रेष्ठ स्थिति तीनों कालों को प्रभावित कर रही है। मेरी श्रेष्ठ स्थिति तीनों को, मतलब पास्ट को, फ्यूचर को, प्रेजेंट को, तीनों को प्रभावित कर रही है इसी पल। मैं अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को और अपने प्रेजेंट को इसी पल पोषित कर रही हूँ, पालना दे रही हूँ। आज त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान, ये दिव्य बुद्धि दी ना बाबा ने हमें। वो बुद्धि जो सिर्फ यहीं तक नहीं देख रही है, सिर्फ आज को नहीं देख रही, सिर्फ एक जन्म को नहीं देख रही है, ये बुद्धि मेरे पूरे 84 जन्मों को देख रही है, सारे कर्मों को देख रही है, जो जो कर्म हम करके आए। और जैसे जैसे हम समझते जा रहे कर्मों को, वैसे वैसे हम अंदर से क्या होते जा रहे हैं, हमारा दिल ब्रॉडर हो रहा है, हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में जा रहे हैं, हम बड़ा दिल से सब कुछ देख पा रहे हैं, हमारा दिल बड़ा हो रहा है, क्योंकि हम एक युग या एक जन्म को नहीं देख रहे, हम अपने पूरे 84 जन्मों को देखते हैं। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि और याद, ये मेरी स्मृति, क्योंकि ये स्मृति जितनी मेरी पावरफुल होगी, हमें दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि का सहयोग देना है। मेरे सामने जो बैठा है या जो मेरे सामने परिस्थितियां हैं, उसको मैं एक एंगल से नहीं देख रही हूँ। जैसे आजकल कहते हैं ना 5D, 3D, 4D, ऑल एस्पेक्ट्स। तो हमारी बुद्धि को भी बाबा क्या बना रहा है? 5D, 7D। 7D में क्या हो जाता है? किसी ने 7D मूवी देखी है? 7D मूवी में और नॉर्मल मूवी में क्या फर्क होता है, बताएं? 3D, 4D, किसी ने कुछ देखा है? ओम शांति। एक नॉर्मल मूवी 3D के बारे में सुना है, 3D देखा है, देखा वो है। जैसा चलता है वो पूरा इमेजिन। क्या लगता है उसमें होता क्या है? जब 3D देखते हैं या 7D देखते हैं
तो उसमें क्या फर्क दिखता है नॉर्मल 7D में नॉर्मल है, 7D में एक है ना स्पेक्स दिए जाते हैं, वी फील इट, और 4D हो जाता है जब समथिंग है ना वाटर या समथिंग वो है ना वो भी ब्लो करते हैं, तो दैट पूरे बिकम्स अनुभव में आ जाते हैं। ऑल ओवर कंप्लीट। यस, ऐसा हो जाता है कि उस मूवी का हम हिस्सा हैं। जब आप नॉर्मल मूवी देख रहे हो तो वो स्क्रीन पर होती है, हम अलग होते हैं, हमें पता है हम उस मूवी से अलग हैं। जब आप 3D इफेक्ट, 4D इफेक्ट और 7D इफेक्ट में चले जाते हो तो आप उस मूवी का हिस्सा बना दिए जाते हो। यानी उसमें बारिश हो रही है तो आपको पानी फील होगा, उसमें कोई बादल उड़ रहे हैं तो आपके चारों तरफ भी वो बादल की फीलिंग आने लग पड़ेगी। वो चश्मा आप पहन लेते हो तो आपको लगता है मैं उस स्क्रीन के अंदर ही हूँ। वो खाना मेरे पर आ रहा है, वो बंदूक मेरे ऊपर चल रही है, वो मेरे ऊपर से उड़ के चला गया, वो एरोप्लेन बिल्कुल मुझे टच करता हुआ चला गया, वैसी वाली फीलिंग आती है ना हमें। तो बाबा जब हमें दिव्य दृष्टि देता है, दिव्य बुद्धि देता है, तब हम तीनों कालों में विचरण करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं उसके बारे में। हम उस दिव्यता को फील करते हैं जो सतयुग में थी। हम उस गिरावट को फील करते जो हमारे द्वापर में हम बिल्कुल गिरा हुआ महसूस करे और हमने अपने सारा साम्राज्य जो है फॉरवर्ड कर दिया धर्मों को। चलो अब धर्म चलाओ। हम सन्यासियों की सोच को, समझ को फील करने लग पड़ते हैं कि क्या शंकराचार्य के थॉट में आया होगा, क्यों उन्होंने पवित्रता को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया होगा। जी तो ये एक बहुत न्यू अंडरस्टैंडिंग बाबा ने दी। एक हुआ हमने सिर्फ उस चीज को जाना, हमने पढ़ा, ठीक है, और दूसरा हो गया कि हमने उसको फील करना शुरू कर दिया, अपने उन गुणों को, अपनी शक्तियों को, उनकी महत्ता को, उनके इम्पोर्टेंस को और उनके यूसेज को। तो दोनों में फर्क है ना। तो हमें 3 डायमेंशनल, हमें 2 डायमेंशनल रहना है कि हमें एक्चुअली में 7 डायमेंशनल तक पहुंच जाना है, फील करना है सबको, उस समय की खुशबू, उस समय अगर हमें बाबा परम धाम बोल रहा है तो परम धाम की खुशबू को फील करना, परम धाम की स्थिति को फील करना कि जब वहां निरसंकल्प है, जब वहां ना कोई संबंध है, ना कोई संकल्प है, ना ड्रामा है, ना कोई कर्म है, तो वहां की फीलिंग कैसी है। दैट इज दिव्य बुद्धि को यूज करना। और जब हम दिव्य बुद्धि और याद दोनों को यूज करते हैं तब सर्व शक्तियां धारण होती हैं। क्या लिखा बाबा ने, दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। अभी तक शक्तियों को सिर्फ समझा है, धारणा कब होगी, व्हेन आई विल स्टार्ट फीलिंग मैं सहयोगी हूँ, मैं इस पूरे यूनिवर्स में शिव बाबा की सहयोगी हूँ। मैं एक एक कण, एक एक जीव, एक एक जंतु, एक एक आत्मा और इस पूरे परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसमें मेरा सहयोग कंप्लीटली बाबा को प्राप्त हो रहा है। बाबा को सहयोग प्राप्त हो रहा है मतलब उनकी बनाई हुई सृष्टि में जो परिवर्तन होने वाला है। तो हर आत्मा, जैसे कि मान लीजिए एक वॉर होता है ना, तो वॉर में एक सहयोग का पार्ट क्या होता है कि भाई जहां भी जो डैमेज हो रहा है उसको हम ठीक कर रहे हैं, जहाँ कहीं भूख है, जहाँ लोग भूखे हैं वहां हम खाना पहुंचा रहे हैं, जहाँ कोई भी तकलीफ है, जहाँ बॉम्ब गिर गई वहां जाकर हम सेवाएं दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ना सहयोग। तो ऐसे ही ये पूरा यूनिवर्स एक परिवर्तन की प्रक्रिया में शुरू हो चुका है। सो वी ऑल आर सहयोगी। हमें अपने रहम से, अपनी क्षमा से, अपने प्रेम से हर आत्मा को सींचना है। सब घायल है, पूरा यूनिवर्स इस वक्त घायल हो रहा है, रावण के, माया के, अपने कर्मों के जो भी वार आ रहे हैं ना, तीर अब पलट के आ रहे हैं हमारे पास।
पूरे यूनिवर्स पर पूरी पलटती हुई तीर पड़ रहा है। आप देखो ऐसे हर आत्मा, पांचों तत्व, नवग्रह सबको बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी, बिकॉज सब आ रहा है, वापस आ रहा है। अब हम बच्चों का कार्य क्या है? बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारा रहम, तुम्हारी दया, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा और तुम्हारा सकाश, तुम्हारी दुआएं, वो शीतल जल है, वो मेडिसिन है इन बच्चों के लिए। हमें पता है पापाचार बढ़ गया, हमें पता है कि बहुत ज्यादा विकार अपनी चरम सीमा को प्राप्त करे, पर उसको प्रेम से सींचना, उससे लड़ना नहीं, उससे नफरत नहीं करनी, उससे किनारा नहीं करना, उसको छोड़ नहीं देना कि हम तो चले पहाड़ों पर, भाई हम जा रहे अलग अपनी जहान बसाने, ये दुनिया तो हमारे लायक। नो, हर बार बाबा कहता है इसी में रहना है, इसी गृहस्थी में रहना, इन सबको ठीक करना है। तुम सारे भाग जाओगे तो इनको ठीक कौन करेगा? और फिर किनके साथ साम्राज्य स्थापन करोगे? तो इन्हें अपनी राहत से, अपनी दुआ से हमें भरना है। ओम शांति। शायद तो एक ने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई थी कि हम सत्युग को सत्युग नहीं बना रहे, हम कलयुग को सत्युग बना रहे हैं। yes, बहुत ओम ब्यूटीफुल। शांति। ओम शांति। ऐसे लग रहा है ना जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हमें अपने ऊपर, अपने अंदर से करना है सब चीजें, काम सब आत्मा ही समझ के करेंगे। सबसे पहले तो हमको इसी में रहना है ना, तब हम कर पाएंगे। अंदर से करना है, बाहर से नहीं। बाहर अंतर्मुखता। तो हमारा जो बाबा डिफरेंस समझाता है, सन्यासी और तुम में फर्क क्या है? सन्यासी निकल जाते हैं, वो अपनी दुनिया बना हाँ, ना। फिर हमें से रेडिएट होगा। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ बाबा कहते हैं कि तुम्हें यहाँ रह के रेडिएट करना, तुम्हें सबको उससे भरना है, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें अलग नहीं होना है, तुम्हें ड्रामा से, बुद्धि से अलग हो जाना है। फिर वही वाली बात याद आ गई बाबा की, तुम्हें सिंपैथी और एम्पैथी का फर्क समझना है। सिंपैथी में हम दुखी होने लग पड़ते हैं, हम भी रोने लग पड़ते हैं, हम भी परेशान होने लगते हैं, हमारी भी वीकनेस आ जाती है। एम्पैथी में हम उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं कि आप अपने इस दुख से बाहर आ पाओ। दोनों में फर्क है। बाबा कहता इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया, लेकिन इस वरदान को प्रत्येक जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है कि मैं एक डायमेंशन में नहीं बैठी हुई हूँ, मेरे इस पल, मेरी स्थिति से पूरे विश्व पर इफेक्ट आ रहा है, तीनों कालों पर इफेक्ट जा रहा है। विश्व का मतलब सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, विश्व का मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 11:30 हो गए अम्मा। परखने की शक्ति। योग की शक्ति। ओम शांति। बाबा कहता चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना, ये सभी तो आता है, चाहे नए चाहे पुराने, इसमें सभी होशियार है, लेकिन धारण करना, इसमें नंबर बन जाता है। दिव्य बुद्धि की विशेषता, आज बाबा दिव्य बुद्धि की इंपॉर्टेंस समझा रहा है। दिव्य बुद्धि यानी जब मैं तीनों कालों को लेके चल रही हूँ, जब मैं चारों युगों को लेके चल रही हूँ, जब मैं पूरा पूरा 70 इफेक्ट लेके चल रही हूँ, नॉट ओनली वन पार्ट। मैं हर डायमेंशन से हर परिस्थिति को देख पा रही हूँ। मैं एक डायमेंशन से, एक नजरिए से नहीं चल रही हूँ। आई एम ओपन टू ऑल द 10 दिशाओं से जब मैं चीजों को देख रही हूँ,
मैं एक दिशा से नहीं देख रही, तब हमसे धारणा इजी हो जाती। अब जैसे धारणा है, मान लो बाबा ने कहा बेटा सब पर रहम करो, ठीक। अब मुझे पता है, हाँ समझ लिया रहम करना है, बाबा रोज कह रहे हैं रहम करो रहम। पर जैसे ही कोई सिचुएशन, किसी ने कुछ कहा, कोई बात हो गई, सारा रहम गायब हो गया। वाई? बिकॉज जाना, वर्णन किया, पहचाना नहीं, रहम के शक्ति को समझा ही नहीं, और उसको अभी यूज क्यों करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, कितनी बार यूज करना है, कितनी इंटेंसिटी से यूज करना है, किसके किसके साथ यूज करना है, पता ही नहीं। बस हाँ रहम, हाँ बाबा ने कहा रहम, हाँ मैं रहम का सागर, मैं रहम का सागर, मुझसे रहम बह रहा है, मुझसे रहम बह रहा है। अरे ऐसे रहम करना है, हर पल हर क्षण। जब मुझे मेरी बुद्धि इन चारों युगों में घूमेगी और समझेगी कि वॉट एवर इज कमिंग वो कितना इंटेंस है, और उसको हम ही ने रचा, हम ही ने वो सारा बॉम्ब्स क्रिएट करा है, और इसको डिफ्यूज करने की शक्ति जो है वो है रहम, वो है प्रेम। वो सब शांत कर, सारे तूफानों को शांत कर सकती। तो अब जब तक मैंने उसको अच्छे से पढ़ा भी नहीं कहूंगी, उसको जितना अच्छे से अनुभव नहीं किया, वाही रहम भाई, क्यों करूँ रहम, और कहाँ कहाँ करूँ रहम, और कितना करूँ रहम। कई बार हम कहते हैं ना, कितना मैं ही करूँ भाई, सब कुछ मैं ही कर लूं। हाँ मैं ही कर सकती हूँ। ये दिव्य बुद्धि बताती है, कारण बताती है, तब करना सहज हो जाता है, फिर धारणा करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। जैसे याद है एक बार बाबा ने एक हम लोगों को स्टोरी बताई थी। एक बच्चा बस में खूब हंगामा कर रहा था, खूब तंग कर रहा था, और उसका फादर उसकी सारी जिदें मान रहा था। तो सारा बस परेशान होकर के, जब उन लोगों ने कहा कि भाई क्यों इसकी सारी जिदें मान रहे हो, ऐसे तो तुम बच्चे को बिगाड़ रहे हो, तो उसने क्या कहा, ने कहा इसको जहां मैं लेके जा रहा हूँ वहां एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, और उस हादसे के लिए मैं इसको पहले से तैयार कर रहा हूँ कि मैं इसको इतना खुशी से भर दे रहा हूँ, इतनी प्राप्तियों से भर दे रहा हूँ, ताकि जब वो वहां जाए और इतना बड़ा हादसे का जब वो सामना करे, उसकी माँ नहीं रही, जब वो इसका सामना करेगा, तो वो इतना जब अंदर खुशी से भरा हुआ होगा, तो शायद सामना करना उसके लिए सहज हो जाए। उसको इसीलिए मैं खूब खुशी से भरपूर करके लेके जाए। सो ये समझ कि हर आत्मा जाकर बहुत बड़ा सदमा हैंडल करने वाली है, पता नहीं किसके जीवन में कब क्या घटित होने वाला है। तो हम इतना प्रेम दें, हम अपने आप को इतना प्रेम से, इतना रहम से, इतनी इतनी सॉफ्टनेस से भर लें, ताकि वो सहन करना, उसका सामना करना सहज हो जाए, हम सबके सहयोगी बन सके। इसलिए बाबा कहते हैं प्रेम को यूज करो, रहम को यूज करो, तो धारणाएं सहज हो जाएंगी। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते, वर्णन भी करते, लेकिन जानना वर्णन करना इस सभी को आता है, चाहे नए चाहे पुराने, इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना इसमें नंबर बन जाते। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल हर कर्म को तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आते। अभी किसी ने कुछ किया और तुरंत रिएक्ट नहीं करती है वो आत्माएं, वो तीनों, क्योंकि अब तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में खुल गया है। और आपको पता है एक चीज और बाबा ने एहसास कराई, कि जब हम अपने आप को इतना सॉफ्ट, इतना डाइल्यूट करते चलाते, पिघलाते चले जाते, बाबा का वो वर्ड इतना अच्छा लगता है, पिघल जाओ बिल्कुल। तो जब हम एकदम पिघलते चले जाते हैं, तो सच में एक्चुअली में तीनों काल हमारे साथ चलने लग पड़ते हैं। आपको पता है हमें खुद काल चल के बताता है। माना किसी के साथ सपोजिंगली किसी को गोली लगी है, तो जब हम बच्चे एकदम रहम से भरे हुए होते हैं, तो जो समय है ना वो हमें चल के आके बताता है कि इसको ये गोली क्यों लगी, क्या इसके पीछे इनके कर्म रहे जिसकी वजह से ये गोली चल के इनके पास आई है, और कौन सी मैं इस वक्त इनको सकाश दूं या शक्ति दूं जिससे इस गोली का इफेक्ट इस आत्मा पर कम से कम हो। और ये
उस दर्द से, उस भयानक सीन से ये आत्मा मुक्त हो पाए, या उसको उसका दर्द कम हो। शरीर को तो लग गई गोली, शरीर के साथ तो जो होना था हो गया। अब जो आत्मा अंदर है वो उससे कितनी ज्यादा इफेक्टेड हो रही है, या कितनी जल्दी उस दर्द से मुक्त हो रही है, ये मुझे काल, समय जो है ना वो बताएगा। आपको पता है, इतने हम लोग डाइल्यूटेड जब हो जाएंगे, हमें तीनों काल उसके सामने से दिखेंगे कि ये क्यों आया, इस वक्त इसको कौन सी दवाई देनी है, कौन सी शक्ति, कौन सा गुण देना है, और इसका भविष्य क्या होने वाला है। तीनों चीजें क्लियरिटी में दिखेंगी हमें। पर ये तभी होगा जब मैं पूरी तरह से डाइल्यूटेड, मैं शब्द डाइल्यूट हो जाए। यहाँ में जितने हमारे साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, इतने सारे हमें टाइटल्स मिले हुए हैं, वो सब खत्म। सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा। तो हमें क्लैरिटी से अपने भी तीनों काल दिखेंगे, और पूरे विश्व का, पूरे ग्लोब का तीनों काल हमें दिखेगा। आत्माएं जो हमसे टकराएंगी उनके तीनों काल दिखाई देंगे। वो अपनी परेशानी हमें बोलेंगी, बाद में हमें उनकी परेशानी, उसकी रेमेडी और उसका कारण सब सामने से दिखेगा। कोई खुशी खुशी आया है तो उसका कारण, उसका प्रेजेंट की स्थिति यानी खुशी, और उसका इफेक्ट फ्यूचर में क्या आने वाला, तीनों साफ दिखेगा। कि कल बाबा ने बहुत प्यारी सी टचिंग दी कि तुम्हारे दिव्य बुद्धि में स्थित होने से, तुम्हारे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होने से, तुम्हारे पिघल जाने से, तुम्हारे मैं से मुक्त हो जाने से कितना भला होने वाला है इसी विश्व का। सबको समझ आए ये पॉइंट? इसको समझ पा रहे हैं ये कैसे वर्क करने वाला है? जी 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 माँ। तो उसके लिए मैं से मुक्त होना है। इस पल हम जो हैं उससे हमें मुक्त हो जाना है। हमारे साथ जितने भी टाइटल्स लगे, हमारे साथ जितने भी डिग्रीज लगी हुई, हमारे साथ जो कुछ भी इस वक्त जुड़ा हुआ है, बहुत सारा कुछ जुड़ा हुआ है ना हमसे। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम मम्मी हैं, हम पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, हम जो भी प्रोफेशन में है, और भी बहुत सारी चीजें। हम किसी की दोस्त हैं, हम किसी के गुरु हैं, हम किसी के स्टूडेंट हैं, बहुत सारी चीजें। सब डाइल्यूटेड, कुछ भी नहीं। शांति दीदी, अभी प्रेजेंट मोमेंट में ही ये सब सुनते सुनते ऐसी कोई सीन याद आ रही थी जहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही काय को करूँ, मैं ही क्यों ऐसा करूँ, रोज रोज मैं ही करूँगा। मतलब ऐसा तुरंत ये गलने वाला बाबा ने आंसर तुरंत ही दिया। मतलब वो चल ही रहा था बुद्धि में, और इधर से ये आंसर भी मिल रहा है कि तुम्हें ही पिघलना है। ओम शांति। ये तीन काल की बुद्धि, ये तीन काल की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही? ये त्रिकालदर्शी हम कैसे बनेंगे ये समझ में आ रहा? ये दिव्य जी बुद्धि कैसे पिघल जाएंगे। एक्टिव होगी? यस, ये दिव्य बुद्धि एक्टिव ही तब होगी, ये अपनी विशेषता को मतलब होता है ना, फलीभूत ही ये तब होगी, ये अपने जमीन से बाहर ही तब निकलेगी। दिव्य बुद्धि रूपी विशेषता मेरे पास है, बीज है, पर ये पेड़ तभी बनेगा जब मैं अपना आवरण, बीज क्या करता है, अपना आवरण तोड़ देता है ना, तब भी तो वो पेड़ बन पाता है। जब तक वो बीज अंदर अपने उस जो भी उसका आवरण है उसके अंदर होता है, तब तक वो पेड़ नहीं बन सकता। वो अपने आवरण को तोड़ देता है। एक एक बच्चा जो होता है वो एग को तोड़ देता है ना, तब वो बच्चे का स्वरूप ले पाता है। एक सेकेंड।
तो दिव्य बुद्धि को उसकी आवरण से यानी उसके बीज स्वरूप से खोलने के लिए हमारे अंदर क्या जरूरी है, बताइए, क्या समझ में आया? रहम। हम्म, रहम रहम। और अपनी आइडेंटिटी जितनी भी जो अपना मैपन है उसको डिलीट करना है, मैंपन को तोड़ना है, वो आवरण तोड़ना है, पूरा आवरण तोड़ना है मैपन वो का पूरा। आवरण बिल्कुल उसको हटा देना है कि मैं कुछ भी नहीं भी नहीं हूँ, मैं मर जीवा हूँ, मेरा जितना नाम है। ये ना नाम है, ना चेहरा है, ना कोई संबंध है, ना कोई डिग्री है, ना कोई हुनर है, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना डाइल्यूटेड सा फॉर्म सा एक ऊर्जा हूँ जो अब बाबा से कनेक्ट हो चुकी है एंड अब बाबा उसको यूज कर रहा है। मुझे यूज करना भी नहीं आता, मैं कंप्लीटली सरेंडर कर रही बाबा को। बर्फ तब की तरह पिघल जाना, हाँ, पिघलना है। बिल्कुल पिघल जाना। और वो बीज अपना दीदी अपना संपूर्ण परिवर्तन भी कह सकते हैं, पूरा परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। परिवर्तन नहीं है बहन, ये तो मुझे हाँ। अपने बीज मतलब दिव्य बुद्धि रूपी बीज को अगर प्रस्फुटित करना है, उसको खोलना है, तो ऊपर में जो ये इतने सारे मैंने मुखौटे पहन रखे वो सारे मुझे हटाने पड़ेंगे, तब आवरण। बुद्धि से हम तीनों कालों को देख पाएंगे। अगर मुझे हर बात की, हर सेकंड की तीनों कालों को अगर मुझे देखना है, समझना है, तो मेरे को मैं से निकलना पड़ेगा ना, बिकॉज मैं तो हद में है, मैं तो हद में बांध देता है ना। बिल्कुल। मतलब तीनों कालों में मेरे रूप भी तो भिन्न भिन्न थे, मैं भिन्न भिन्न थी, अलग नहीं, अलग थी। मैं हर ये बार नो, तीनों कालों में मेरे रूप भिन्न भिन्न नहीं थे। मैं हर बार मैं एक आत्मा, एक ऊर्जा रही जिसका यूसेज अलग अलग बदला, जिसका जी यूसेज बदला बार बार। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, उससे हम कभी बल्ब जला रहे हैं, कभी हम ट्यूबलाइट जला रहे हैं, कभी हम सिस्टम चला रहे हैं, कभी हम टीवी चला रहे हैं। वो ऊर्जा तो एक ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, उसके अलग अलग यूसेज हैं। आज बाबा ने भी तो यही अच्छा, बोला तो है, माइट लाइट मेरी को एक ही थी देखते हो इसका ना। मतलब। आज बाबा ने भी यही बोला। मतलब लाइट और माइट तो सेम थी, ये मतलब है दीदी मेरे अंदर। लाइट मतलब आत्मा और माइट मतलब मेरी पावर्स थी। लाइट मतलब आत्मा नहीं होता है, लाइट मतलब लाइट ही होता है। लाइट, दिव्य लाइट। अच्छा, वो लाइट तो अलग है दीदी। हाँ ठीक है, लाइट के दो है, हल्कापन और लाइट, वैसे ठीक है। क्या बोला सुबह बाबा ने? आज सुबह की मेरी मुंडी रह गई है, बताएं क्या कहा आज बाबा ने? आज सुबह की मुरली में बाबा ने क्या कहा? किसने किसने सुना, प्लीज बता दें। आज बाबा ने बर्थडे सेलिब्रेट किया हम बच्चों का और अपना। उन्होंने बोला हम दोनों का, बच्चों का और बाबा का बर्थडे है आज। आज बर्थडे बनाया बाबा ने। ओके, और क्या किया? और किसी ने नहीं सुनी मुरली सुबह वाली? बाबा मिलन किसी ने भी नहीं किया? बाबा किया दीदी। तो किया तो क्या किया? और बाबा ने कहा जो हमारे भक्तों की जो यादगार, भक्त जो यादगार में करते हैं, शिवरात्रि जैसे मनाते हैं, तो उसे उन भक्तों को बाबा ने आज बहुत वरदान दिया कि देखो हमारी ही यादगार को इतनी सुंदर से नकल करके उन्होंने उतारा है। ओके, और क्या याद किया बाबा ने, और क्या बताया? और किसने सुना सुबह? ओम शांति दी। ओम शांति। बाबा ने आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती, ये जो है ना हमारी बहानेबाजी करते हैं, उसके बारे में विशेष अंडरलाइन करवाई। ओके, अच्छा, कि ये तीनों कैसे हम पर हावी हैं, ये वाली चीज बाबा ने हाँ, पूरा एक्सप्लेन किया बहानेबाजी कैसे करती हैं, किस तरीके से करती हैं पूरा। और पवित्रता को बाबा ज्यादा वो कर रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। और बताइए। बाबा ने यही बोला कि पवित्रता सर्वोपरि है, उसी से ही सारे गुण आते हैं।
और दीदी बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है, रॉयलिटी है, उसको चेक करना है पवित्रता के आधार पर। और ऐसा नहीं, पवित्रता मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, और पांचों पवित्रता का भी वरदान बाबा ने साथ ही दिया था जब हमारा जन्म हुआ। पवित्र भव का वरदान दिया बाबा ने। भाव का वरदान दिया, तो उसमें बाबा ने पवित्रता की अलग अलग कैटेगरीज बताई। कैटेगरीज बताए, 5 कैटेगरीज। क्या है वो 5 कैटेगरीज? कौन सी वाली है लीना आत्मा? दीदी पवित्रता जो ब्रह्मचर्य तो है ही, उसके साथ सोच की पवित्रता, बोल की पवित्रता, हमारे संकल्पों की पवित्रता, ये सारे बताए बाबा ने। क्रोध भी। सोच, बोल, अच्छा ओके। तन की उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचर्य नहीं, केवल पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्माचार्य है। ब्रह्मा बाबा जो कदम रखते हैं उनको, वो कैसे उन्होंने पवित्र बने, उसके ऊपर चलना है। ब्रह्मचारी ऐसे भी उन्होंने बोला था। अभी तो वही हो गया ना, मनसा वाचा ब्रह्मचार। अभी हमारे हस्बैंड खड़े हुए थे, इसलिए हमने, हमारे हस्बैंड खड़े हुए थे, हमने म्यूट नहीं किया। हमने कहा अभी बोलेंगे, वो चले गए रूम से बाहर, तब हमको ध्यान आया। ओम शांति। बाबा ने कहा अगर सब में पवित्र नहीं रहोगे, तुम एक में पवित्र रहे और बाकी में नहीं रहे, तो तुम अपना नाम बीके नहीं लिख सकते हो। तुम लोग बीके हो या पीके हो? बीके हो या पीके हो? बीके बीके तो पूरे ब्राह्मण पुरुषार्थी पुरुषार्थ कुमार है कि ब्रह्म कुमार है? पुरुषार्थ कुमारी है कि ब्रह्म कुमारी। और बाबा ने ना 70% को, सॉरी 70 सालों को भी अंडरलाइन करा कि 70 साल हो गए, अभी भी यही है तुम्हारा। और अगर इस साल आई है, हाँ 70 साल हुए हैं, 70 वर्ष पूरे हो गए स्थापना को। जी। और ये ना, हाँ ये भी ना समझे कि हम अभी आए हैं तो साथ चलेंगे, साथ रहे हैं, साथ चलेंगे। बाबा विशेष ये साथ का भी वो करा रहे थे सुबह अनुभव। हाँ, कंबाइंड रहना और साथ रहना, मतलब ये ऐसा बर्थडे है जिसमें हम साथ रहे हैं, साथ लेके भी जाएंगे। ऐसा बर्थडे है बच्चों के साथ उनका। कंबाइंड स्वरूप का भी अंडरलाइन करा रहे थे बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सारे बच्चे। चलिए मैंने तो जी लिया। हाँ जी बताएं। एक और पॉइंट था बाबा ने कहा था कि है ना, मेरे कानों का स्विच ऑन करके देखोगे ना तो आपको सबकी आवाजें सुनाई देंगी। कि आप कैसे वो रहम मांग रहे, तो मुझे वही प्रोसेस लग रहा था कि हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो शक्ति है ना कानों की। तभी तो हमें वो, जब तक जो आज बाबा ने मुझे एक टचिंग दी, वो ये था, जब तक इस मैं के आवरण को तोड़ोगी नहीं तो तुम हद में रह जाओगे। क्योंकि बीज भी तभी वृक्ष बन पाता है जब वो ऊपर के अपने आवरण को तोड़ देता है, वो पूरी तरह से उसको, और रहता किसमें? अंधियारे में रहता है ना। तो हम लोग कलयुग में बैठे हैं, हम कलयुग रूपी उस अंधियारे में बैठे हैं, और मुझ आत्मा रूपी बीज को मुझे उस मैं के आवरण से मुक्त करना है। जो मुझे रावण ने 63 जन्मों में एकदम कूट कूट के भर दिया ना, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं तो ये, मेरा तो ये अथॉरिटी है, मेरे तो ये अधिकार है, ये तो मेरा, अरे ये तो मेरे कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटीज है, ये मेरी मान्यता है, मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, पता नहीं क्या क्या, इतने सारे मैं पकड़ के बैठी हुई। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तोड़ना है, बीज के रूप में अंदर से इसे धक्का मार के इस आवरण को, मैं के आवरण को तोड़ना है। तो बाबा से पूछा बाबा ये कैसे टूटेगा? बाबा ने कहा सिर्फ जब तुम खुद को आत्मा 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 एकदम घोट के पीना पड़ेगा तुम्हें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, ओम शांति। नहीं हूँ। ओम शांति। ओम शांति। कल इसका एक बहुत अच्छा वो बताऊं मैं, कल मैं ऐसे ही शाम को मैंने पीस ऑफ माइंड चैनल लगाया, तो उसमें ORC में प्रोग्राम हो रहा था, सब आशा दीदी वगैरह सब बैठे हुए थे। तो उनके में कोई समर्पित बहनों का 11 साल हो गए थे, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, 11वां, मतलब 11 साल हो गए इन समर्पित ग्रुप्स को।
तो सबसे इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही लगा लिया बाई चांस ही। तो वो उसमें उन्होंने केक कटिंग जैसे होती है हर उसमें, तो उन्होंने केक बना के रखे हुए थे। तो वो जो बहन नहीं है, जो मोमडन एक बहन है, हाँ नाम जी, नहीं हाँ मुझे हाँ हाँ, वो है ना, जो सब एंकरिंग करती है वहां पे yes, ओआरसी में, नाम नहीं मुझे याद आ रहा। हुसैन हाँ हुसैन, हुसैन हाँ हाँ। तो वो आशा दीदी को कहती मैंने है देखा ये था। केक कटिंग का प्रोग्राम है तो केक कटिंग करिए। तो वो जो आजकल केक नहीं चल रहे सोनिया आत्मा है, वो हैमर से तोड़ते हैं, हाँ आजकल जी, नए हाँ नए जी, केक हाँ, नए yes, नए केक स्टाइल चल रहे हैं। हाँ तो हाँ, भाई जी को पकड़ाती है हुसैन बहन की, भाई जी ये केक है, ये हैमर है, इससे ना आप केक, तो कहते मैं ये क्या ले आई हूँ हैमर, मैं नहीं, ये लड़ाई शस्त्र वस्त्र मैं नहीं उठाता। तो आशा दीदी कहती है ये शस्त्र वस्त्र रही है भाई जी, ये आप उठाइए, इससे अपना दे अभिमान और मैंपन तोड़ना है। तो उन्होंने फटाफट लिया हैमर से केक तोड़ने लग गए कि मैंपन टूट रहा है। बहुत अच्छा कल दिखा रहे थे, हंसी भी हो रही थी बहुत ज्यादा कि मैंपन तोड़ना है। अभी भी मतलब यही बता रहे थे इसका ये कि दे अभिमान अभी भी हम लोग के घर में जो इसलिए केक बन बन के आ रहे हैं कि जिससे ये लोग अपने दे अभिमान तोड़े। तब उन्होंने हैमर पकड़ा और सब बहनों ने मिलके उसको तोड़ा केक को कि दे अभिमान टूट रहा है हम लोग का। यही पॉइंट आज बाबा ने कर दिया ना कि बीज हैं हम बच्चे, और दिव्य बुद्धि रूपी जो हमारा शक्ति है, जो विशेषता है, वो प्रस्फुटित कैसे होगी जब मैं का आवरण टूटेगा, जब ये भूल जाएंगे, बिल्कुल अब एकदम भूल ही गए कि लड़की हूं कि लड़का हूं कि माँ हूं कि बेटी हूं कि कितनी डिग्रियां हैं तो कितने अधिकार हैं, तो कौन सा धर्म है, कौन सा कर्म है, सबसे मुक्त। और जो हैमर है आपको पता है वो कौन है? उसको तो बाबा ने मुझे जिस दिन हम लोग उस पर कर रहे थे सहन शक्ति पर, उस दिन ही बाबा ने बोला कि बच्चे जितनी परिस्थितियां आती हैं, ये जितने भी सिचुएशंस आते हैं, जितने भी व्यक्ति आते हैं, जो भी चीज हम तक आती है, वो मेरा मैंपन तोड़ के जाती है। इसके लिए इसको कितना ना शुक्रिया करो, जो कुछ भी आया उसने मेरा एक मैंपन तोड़, एक उसका आवरण तोड़ दिया। सो उससे भी मतलब जैसे हम लोग बहुत बोलते हैं ना कार्मिक है, कार्मिक है, नो, वो कार्मिक नहीं है, वो वाले तराशने के इक्विपमेंट्स हैं जो आकर मेरे एक अभिमान को तोड़ देते। और इसलिए उसी पल से लगा कि जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए भी कितने धन्यवाद है, बिकॉज इट इज नाउ नॉट अ कार्मिक अकाउंट। अब हम नहीं कह सकते कि मेरा कार्मिक अकाउंट चल रहा है, इस आत्मा से मेरा कार्मिक है, इस परिस्थिति से मेरा कार्मिक है, नो, ये सब मुझे मेरे मैं से मुक्त करने आए। ये इतना इतना सच्चा सच्चा सत्य है, इसको मैं कड़वा सत्य नहीं बोलूंगी, ये सबसे मीठा सत्य है कि जो कुछ भी मुझ तक चल के आ रहा है, एनी सिचुएशन, एनी पर्सन, एनीथिंग रॉन्ग, जिसको रॉन्ग बोलते थे अब वो रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्या है? वो आया, उसने मेरा एक मैंपन तोड़ दिया, चाहे मेरा लोभ तोड़ा, चाहे मेरा अहंकार तोड़ा, चाहे मेरी डिग्री का मुझ में जो भाव है वो तोड़ा, एनीथिंग, पर वो तोड़ के जा रहा है everything which is coming to me। तो दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि अब उसको थैंक्स बोलते हैं ना, अब जो ऐसी चीजें आती है उसको थैंक्स बोलते हैं, आई है मेरा मैंपन तोड़ने के लिए। तो अभी तो इसमें ख्याल से आज की मुरली में भी है, शायद ये बताया है। आई वुड जी जी मतलब मैं शेयर कर रही हूँ क्या हुआ, एक ऑफिस में काफी कुछ था, कुछ चल रहा था, तो उससे जैसे हो गया ना कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसको सहने की, उसको समाने की प्रैक्टिस करते करते आई वाज गोइंग समवेयर। तो एकदम से जो गार्ड था, जहां मैं जा रही थी, जिस बिल्डिंग में जा रही थी, वो गार्ड मुझे आवाजें मार रहा था और मैं बिल्कुल नहीं सुन रही थी और मैं चलती चली जा रही थी। तो वो दौड़ता दौड़ता पीछे पीछे आता है और अभी मैं उस सिचुएशन को, उस सीन को, अभी उसको ही समझ कर अपने अंदर सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ, उतने में ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी। एंड जैसे उसने शाउट किया तो पूरा अहंकार कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आपको पता है आप किससे बात करो, ये शब्द मेरे मुंह से निकले। 2-4 ऐसे मैंने सेंटेंसेस उसको बोले कि आप कैसे बात कर रहे हो, ठीक से बात करो, ऐसे थोड़ी। और वो बोल रहा है कि आप सुन ही नहीं रही है, मैं आपको चिल्ला रहा था, मैं आपको बोल रहा था, आप चलते चले जा रहे हो, पता नहीं कौन से धुन में, कौन से धुन में। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओके, वो वाला मैं सेटल कर रही थी, अब ये नया वाला है और
उसमें फिर मेरा एक अहंकार दिखा कि भाई मैंने कैसे मान लिया कि मैं कोई बहुत बड़ी तोपची हूँ जिसको वो रोक नहीं सकता है, भाई वो उसका कर्तव्य है, वो उस ड्यूटी के लिए बैठा हुआ है। तो उसने वो बोल दिया। पहले 5 मिनट्स मैं बिल्कुल बैलेंस में नहीं थी, मैंने सब उसको बोला, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो, आपको इस तरह से बात करनी नहीं चाहिए, कैसे किसने आपको यहाँ पे बिठा दिया, मैं जा रही हूँ जिनके घर उनको जाके बताऊंगी, आप अच्छे से बात नहीं करते हो, आप बहुत गंदे से बोल रहे हो, इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए। 5 मिनट तो आई गेव हिम अ लेक्चर, और वो भी कंटिन्यूअस मुझे अपना लेक्चर दे रहा है। और मैंने बोला अच्छा प्लीज मैं जा रही हूँ, एंड मैं वहां से उठ के चली गई। और उस प्रोसेस में, उस जगह से उस घर तक पहुंचने में आई कुड अंडरस्टैंड कि वो जो ऑफिस वाला था अभी तो वही सेटल हो रहा था, और मैं इतनी उस धुन में थी कि आई कुडंट हियर व्हाट ही इज सेइंग। फिर मैं वापस उस घर में पहले गई, मैंने जिनसे मिलना था मिली, मैं वापस निकली एंड आई वेंट टू दैट गार्ड। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ करिए, आप तो अपना ही काम कर रहे थे, मेरा ही अहंकार सामने आ गया कि मैंने आपको ऐसे ऐसे करके बोला। तो फिर वो भी सॉरी सॉरी बोलने लगे, नहीं नहीं मैम मेरी भी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप शायद सुनी नहीं, आप अपने किसी परेशानी में हो। मैंने कहा हाँ थी तो मैं, इसलिए मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। वी हैड अ वेरी ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन एंड द नेक्स्ट डे, मतलब 2-4 दिन के बाद फिर जब मेरे को उस जगह पे जाना पड़ा, उतना अच्छा हम दोनों का आईज टू आईज, एक होता है ना रिस्पेक्ट वाला भाव, कि आई गेव हिम रिस्पेक्ट, ही गेव मी माई रिस्पेक्ट। एंड फिर उन्होंने, मैंने गाड़ी जहां भी खड़ा करी, उन्होंने बोला आप थोड़ा सा और इसको ऐसे कर दो तो मैं ध्यान रखूंगा। तो मुझे लगा बाबा जहां हम अहंकार को छोड़ते हैं, जहां हम मैंपन को छोड़ते हैं, चीजें कितनी ब्यूटीफुल, कितनी स्मूथ हो जाती हैं। मतलब उस स्मूथनेस को जब मैंने दूसरी बार उस एनर्जी को फील किया कि हम दोनों के बीच की एनर्जी इतनी प्यारी सी, इतनी सम्मान से भरी हुई, इतने प्यार से भरी हुई थी, कि लगा बाबा कितना अच्छा ना, कितना अहंकार तोड़ना है ना, कितना अहंकार तोड़ना है, कि इतना अहंकार हमारे अंदर है। सो ओम शांति। कितना अच्छा प्रैक्टिकल है, हम यही प्रैक्टिकल तो यूज करना है हम लोग को। कितना अच्छा इसी से बताया ना। दिव्य बुद्धि खुलेगी। जी दिव्य बहुत बुद्धि अच्छा। खुलने का तरीका ही है, ये सिचुएशंस नहीं आएंगी, हमें पता कहाँ चलेगा। हम तो रोज बोल रहे हैं मैं तो निरअहंकारी, मैं तो डबल अहिंसक, मैं तो निरअहंकारी, मैं तो डबल अहिंसक। सामने से दिख गया ना कितनी निरअहंकारी तुम बनी, ओम तुम शांति। कितनी डबल अहिंसक बनी। ओम शांति। ओम आप शांति। आपकी बात से सहन में हो गया, जो आप बाबा ने मुरली में बोला है ना, कि जैसे ही आपकी शक्ति जागृत होगी ना, सहन सामने शक्ति वाले की शक्ति ऑटोमेटिक जागृत सामने वाले की हो जाएगी। मतलब ओम जहां शांति। इसमें मुझे एक चीज ये भी माफी बोलना है, मांगने की शक्ति जागृत, बिल्कुल ब्यूटीफुल, थैंक यू राजेश भाई। और जैसे इसमें एक चीज है सोनिया बहन, एक चीज और भी है। जैसे आपने भी बोला कि आपने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि मैं वहां गई, मैंने उसको सॉरी बोला और उसने मुझे सॉरी बोला, है ना। ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है। लेकिन इसी चीज से भी हम सब लोग अग्री भी कर रहे हैं कि अगर हम इस तरह से करना शुरू करेंगे तो बड़ा मतलब वो शक्तियां भी यूज होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ आती है फिर भी, जो मैंपन हम बोल रहे हैं ना, यही चीज जब हम अपने बिल्कुल नियर डियर वन के साथ करें, वहां तो ना आपको उससे कुछ लेना है ना उसको आपसे कुछ लेना है। आपने जाके बोल भी दिया, आपको फीलिंग भी अच्छी आई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब इसको और सूक्ष्म में देखो तो जो हमारे आसपास रोज हैं, जिनके साथ हमें ये चीज होती, जब ये करने शुरू करेंगे तब आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे अंदर का अहंकार टूटेगा। वो अहंकार नहीं था, वो एक गलती, चलो समझ में आया, आपने बोला अच्छा लगा, उसको भी लगा। अहंकार तो घर में टूटता है, जहाँ पे या नियर डियर वंस के साथ, जिनके बिल्कुल साथ बिल्कुल रोज है। टूटता ओम है, शांति। और वहां ओम सबसे शांति। ज्यादा यूज करना होता है। और वो एक्सपीरियंसेस भी है मेरे पास, आई वुड लाइक टू शेयर। किसी भी दिन हम लोग जिस दिन कर्मा वाली क्लास करेंगे, आई विल टेल यू इट टुक टाइम, इट टुक एटलीस्ट पूरा 25 years टू हाँ बस बस अंडरस्टैंड। बस यही वाली बात है, जिस दिन ये जिस होगा पल ना। जिस हाँ पल मैंने अपना सारा आवरण छोड़ दिया, मैं पिघल ही गई कि बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे हर आत्मा को रिस्पेक्ट देनी, क्योंकि सब अपनी अपनी जर्नी से आए हैं बहुत। और मेरे अंदर खुद कितना अहंकार रहा है, कितना मैंपन रहा नहीं, है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो चीज है ना, वो जैसे चलिए आप तो प्रैक्टिस कर रही हैं, आपके पास मतलब जर्नी है पूरा, मतलब ये व्हाई आई एम सेइंग सो कि बहुत हम में से बहुत ऐसे हैं जो इस जर्नी पे हैं अभी। यस बिल्कुल आपका है। तो ऑलरेडी है, तो इसलिए जैसे ये चीज को जब हम चेक करें ना, ये बहुत इजी है, इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट तब लगता है जब हमारे आसपास नियर डियर वन, तब हमें अपने आप को एक सर्टिफिकेट देने का मन करता है कि यस आज हमने यहाँ पे कहीं मेरा अहंकार टूटा। क्योंकि अभी जैसे आपने बोला आपने पूरी जर्नी की है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे,
हम में से जो और अभी इस मैं प्रैक्टिस पे है ना, जो हमारे में से अभी इस मैं प्रैक्टिस पे है, उस जर्नी में हूँ, मुझे आज भी दिख जाता है। बट यस, अब क्या हाँ होता है, जो पहले बड़े समय बाद कुछ खुलता था, अब बहुत जल्दी खुल जाता है, तुरंत पता चल जाता है हाँ, दिस इज। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, आपका चिरकाल का प्रैक्टिस है तो आपको एकदम पता चलता है। वही मैं बार बार फिर से दोहराऊंगी कि हम में से बहुत लोग इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, करेंगे भी। तो जो सबसे पहले चीज आएगा वो नियर और डियर वन से आएगा, तब समझ में आएगा कि टूटा कि नहीं टूटा। थैंक यू। आजकल ना नियर एंड डियर में ना ये बहुत अच्छा आ जाता है, डिले करना, तो उससे में भी बहुत सारे अंकार टूट जाते डिले इज हैं। आल्सो ये हेल्पिंग। ये हाँ, ये बहुत नहीं, मेरा बहुत तो इधर हेल्प अभी कर जब रहा है। से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरे तो नियर डियर से एक आया बहुत बड़ा, और मैंने बताया भी था, शेयर भी किया था, और वो मैंने बाबा मिलन वाले दिन तोड़ा और उसको सॉरी बोला, तो तुरंत 2 दिन बाद ही उस आत्मा ने मुझे फोन करके अपने आप मुझे आंसर, सॉरी नहीं बोला उस आत्मा ने, पर उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया ओम शांति करके कि मैं यहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा ओके बच्चे जाओ। तो हुआ ये एग्जाम्पल कि आपको करना एक और हमें बात हमें ही बता रही पिघलना हूँ, है, अभी पिघलना और हमें ही बता है। रही हूँ। आपको पता है, बाबा को लेटर हाली बिल्कुल शुद्ध नहीं लेटर करते। में लिखना है नियरेस्ट एंड डियरेस्ट शिव एक बाबा। और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जब हम ये करने लगते हैं ना, व्हेन वी स्टार्ट डाइल्यूटिंग आवरसेल्फ, उसका भी अहंकार आ जाता है कि हम डाइल्यूट हो रहे हैं। मतलब इतना सूक्ष्म है और वो इतना चिपका हुआ हमारे चारों तरफ घूम रहा है कि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट मीन्स आपने ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि Yes, हम सबसे ज्यादा उस प्रैक्टिस तो आप चीज ही कर का रहे हो। भी उस चीज तभी तो मैं कह रही हूँ कि 3 शब्द मेरे आसपास, 3 यूके, अब तो मैं शब्द नहीं बोलूंगी, वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार हैं जिनको आजकल मैं पकड़ के चलती हूँ और उसी से रिलेटेड दिन भर मुझे चीजें दिख जाती है। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, निरअहंकारी। ये जो 3 है ना, इन तीनों को आजकल चबाती रहती हूँ बैठ के। और उससे रिलेटेड मैंने आपसे भी क्या कहा कि जब डाइल्यूट हो रही हूँ अपने आप को एकदम 0 सारे मैं हटा रही हूँ, तो एक अहंकार क्या आया, देखा मैं कितनी डाइल्यूट हो रही हूँ देखा मैं कितनी निरअहंकारी हो रही हूँ। मतलब फिर बाबा ने कहा बच्चा ये भी अहंकार है, तू 0, मतलब तुम्हारे पास कुछ भी। जैसे एक बच्चा है, एक छोटा सा जो एकदम पैदा हुआ बच्चा है, क्योंकि आजकल मैं उन बच्चों से बड़ा मिल रही हूँ, तो आई एम सीइंग कि उसको तो पता ही नहीं है कि ही सच अ इनोसेंट, ही सच अ ब्यूटीफुल, ही सच अ लविंग, और उसको उसके साथ खेलना कितना अच्छा। उस बच्चे को कुछ नहीं पता है। ये कुछ नहीं पता वाली स्थिति तक तुम्हें पहुंचना है। दैट इज निरअहंकारी, दैट इज डबल अहिंसक, एंड दैट इज कंप्लीटली इनटू मर्यादा। तो इन तीनों का जो सामंजस्य बनता है, जैसे आज बाबा ने जब दिव्य बुद्धि बोला, तो बाबा ने बोला बच्चे वो तो ना है, बट वो प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा है बिकॉज इतने सारे मैं के आवरण उस पर चढ़े हुए, एंड इसीलिए पूरा वृक्ष पोषित भी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जड़ों से वृक्ष को पोषण मिलता है। और जड़ें कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे, हम है वो जड़ें जिनसे सबको शांति मिलनी है, सबको सुख मिलना है, सबको मुक्ति मिलनी है, सबको जीवन मुक्ति मिलनी। वो जड़ें हम हैं। एब्जॉर्ब मुझे करना है बाबा से सब कुछ, एंड आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। वही जो राजेश भाई ने बोला कि मेरी सहन शक्ति सबको सहनशील बना देती, सब उस मतलब उनको फिर सहन नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं ना शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, पूरी एडवांस पार्टी ने बैठ के धरनी, खून पसीना तो उनका लगा है, हम तो बैठे बजे में हलवा खा रहे हैं। हमें हलवा खाने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो उनको सोचो जब उन्होंने अपना अपना सब खून लगाया, मतलब दे हैव एक्चुअली, इस यज्ञ में उनकी आहुतियां हैं, उनकी आहुतियां हैं, और उस आहुतियों के फल हैं हम बच्चे। अब हमें वो आहुति बनना है। ये बहुत कम होता है, विरले होते हैं जो आहुति देने को तैयार होते हैं। फल सब बन जाते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कैटेगरीज है, फल बहुत बन जाएंगे। आहुति देने वाले, त्यागी, तपस्वी, एकदम अपना अपना सर्वस्व परमात्मा को देने वाले, वो बड़े कम होते हैं। तो ओम शांति। ब्राह्मणों में भी जो कैटेगरीज है ना, वो भी ऐसे ही है। कुछ बच्चे फल हैं, कुछ बच्चे फूल हैं, कुछ बच्चे पत्तियां हैं, कुछ बच्चे टहनियां हैं, कुछ बच्चे तना है, और कुछ बच्चे जड़ हैं, जड़।
जड़ दिखती नहीं है, जड़ तो जमीन के अंदर होती है और वो सब देती है। उसका कुछ उसका बच्चे कोई बोर भी हैं, नहीं है। सुनिए अंजल, कुछ बच्चे बोर भी हैं। और भी है, बिल्कुल। तो इसलिए अब अपने आप को हमें देखना है। बाबा बोलते हैं ना, खुद को देखो, कहाँ खड़े हो, वेयर यू आर स्टैंडिंग, सी योरसेल्फ। ओम शांति। ये सूरज भाई ने जो अभी क्लास करवाई थी बाबा मिलन से पहले, जी तो उसमें बताया था ना, एक भाई समर्पित होने के लिए आया था। हाँ हाँ हाँ, यार तो yes. उन्होंने जब वो 20-25 दिन 1 महीने बाद जाने लगा, तो सूरज भाई ने ये पूछा क्या हुआ, मैंने उन्होंने बहुत कहा देख लिया, सबको देख लिया। सबको देख लिया। चलो हाँ, एक तो गलती भाई ने तुमने इसीलिए की, बोली तुमने खुद को नहीं देखा। खुद को नहीं देखा। यही तो हमारे सबसे गलतियां हो रही है, हम सबको देखते हैं, हम खुद को नहीं देखते। और अब जब ये समझ आने लग पड़ा कि एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन, एवरी वर्ड विच इज कमिंग टू मी, एनीथिंग विच इज कमिंग टू मी, वो मेरे सिर्फ 5 विकारों के आवरण को तोड़ने के लिए आए, बस। जैसे मान लो मेरे पास मनी का क्राइसिस आया, आ गया, आता ही है सबके पास, मनी का क्राइसिस आया, मनी का क्राइसिस, अरे कार्मिक है हमारे, कार्मिक, नो कार्मिक, इट इज टीचिंग मी इकोनॉमी। वो मुझे इकोनॉमी सिखाने के लिए आया, वो मुझे धन के महत्व को सिखाने के लिए आया, वो लक्ष्मी के महत्व को सिखाने के लिए आया, वो मुझे कुछ परेशान करने के लिए नहीं आया, वो मुझे समेटने के लिए आया, हमें विस्तार से संकीर्ण में लाने के लिए आया, कि इतना क्यों विस्तार में जाना, ना संकीर्ण हो जाओ, और थोड़ा संकीर्ण हो जाओ, और थोड़ा संकीर्ण हो जाओ। एक्चुअली में जरूरत कितनी है, 5 कपड़ों, अलमारियां भर दी ना। अब ठीक है, अब थोड़े दिन धन नहीं होगा ना, तो अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि भाई एक एक सूट की क्या वैल्यू होती है, एक एक फ्रूट की क्या वैल्यू होती है। पहले अथाह में फ्रूट आता था, 2 सड़ गए, फ्रिज से उठा के फेंक दिया। अब भाई पैसे ही नहीं है, हम खरीदेंगे ही 5 फ्रूट, तो वो 5 फ्रूट हम यूज करेंगे, उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, फेंकेंगे नहीं इधर उधर। सो धन की क्राइसिस मुझे कुछ सिखाने के लिए आई, संबंधों की क्राइसिस मुझे कुछ सिखाने के लिए आई, कि हम बहुत सबको बहुत फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे। तो जब संबंधों की क्राइसिस आई, संबंधों का क्राइसिस मतलब सबसे मेरा गड़बड़ हो रहा है, सबसे मेरा रिश्ता खराब हो रहा है, तो इट हैज कम टू शो मी, टीच मी, कि यार संबंधों को भी बहुत प्यार से, नाजुकता से हैंडल करना चाहिए। फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चलना चाहिए सबको, किसी भी चीज को हम फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चल सकते। वी हैव टू pay attention, we have to pay respect, we have to pay attention, we have to pay responsibility for everything which I am getting। चाहे वो एक इलेक्ट्रिसिटी, एक पंखा ही मेरे कमरे में चल रहा है, लाइट ही मेरे घर में जल रही है, उसकी हर एक की इम्पोर्टेंस। तब क्या किया हम लोग ने, जलाना कम किया भाई, क्योंकि पैसे की दिक्कत हो गई है, एसी नहीं चलाओ, एक ही कमरे में बैठ जाओ, एवरीथिंग वी स्टार्ट डूइंग, नो। तो व्हाट इट इज टीचिंग अस, वो क्राइसिस मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। ये बुद्धि, ये दिव्य बुद्धि जागृत करना। बाबा कहता है दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल हर संकल्प को तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती, और इस कार्य में डिले बहुत हेल्प करता है। जो अभी परमजीत आत्मा ने कहा कि जो बाबा ने हम लोग को कह दिया रुको, बस रुक जाओ, अच्छा थोड़ी देर बात करूंगी। माना मुझे किसी को जवाब देने का मन कर रहा है, अच्छा आज मुझे मन तो कर रहा है पर मैं ना कल जवाब दूंगी, आई विल गिव द आंसर, कल दूंगी। कल तक में कितने सारे और एस्पेक्ट्स खुल जाएंगे, कितने और डायमेंशंस खुल जाएंगे, और फिर लगेगा अब तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। खुल गए ना सारे एस्पेक्ट्स, क्लियर हो गया कि क्या गड़बड़ है। तो जितना ये डिले वाला पार्ट, जो बाबा ने कितनी अच्छी विधि बता दी हमें, कि बस थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, डिले भी नहीं कहूंगी, पोस्टपोन कर दो, कल करूंगी। भूख लग रही है, बहुत जोर से मन कर रहा है, खाई ले खाई, हाँ खाऊंगी, पक्का खाऊंगी, कल खाऊंगी और फिर वो कल तक उसकी जो तलब है वो खत्म। इनसे मिलने का मन कर रहा है, इनसे फोन पर बात करने का मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, अच्छा ठीक है पक्का कल करूंगी फोन, पोस्टपोन करते हैं। तो मेरी ये सारी आकर्षण, उसके अंदर जो फ्लो ऑफ मोह है, वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 कम हो जाएगा। ओम शांति दीदी। दीदी पहले हमें सिखाया जाता था कि काल करे सो आज, आज करे सो अब, लेकिन हम
अब उस मोड़ पे खड़े हैं जहां हमें संकीर्णता में खुद को लाना है, तो हमें टालना सीखना है। सोचिए, सो वंडरफुल ना। वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट होता है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचा, जो करो, जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो, परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी, तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है वह चल रहा है, इसमें ठीक रहे, भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजय और दूसरों को भी विजयी बनाने की शक्ति व सहयोग देने वाले। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि हो जाती है। वो फील आता है अब कि बाबा जैसे जैसे ये ज्ञान हमारे अंदर जाता है, जैसे जैसे हम चारों युगों को बार बार अपने सामने रखते हैं, अपने 84 जन्मों को आंखों के सामने रखते हैं, अपने पूरे कल्प वृक्ष को अपने सामने रखते हैं, ये सारे चित्र एक्चुअली हमें विशाल बनाते हैं। इनका चिंतन, इन पर मनन करना हमारे अंदर से हमारे भावों को, हमारे व्यक्तित्व को बहुत विशाल कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है। सच में ये हो रहा है। बस इन चित्रों को बुद्धि में सामने सजा के रख के कभी भी चिंतन मनन कर लीजिए। यू विल फील सो गुड, यू विल फील सो लाइट। आप बहुत हल्का फील करो कि और जो एक परसों बाबा ने कहा कि तुम तो हीरो पार्ट धारी हो, तुमने सारे अनुभव किए, एवरी अनुभव इज स्टोर्ड इन दिस बुद्धि, पर तुम उसको छू तभी पाओगे जब तुम बाहरी आवरण से अपने आप को मुक्त करोगे। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है, तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। मुझे तो आज बाबा ने बस ऐसे ही दिखाया। मूवी देखने जाती हूँ ना, मैंने तीनों तरह की मूवी देखी। एक जो भाई नॉर्मल मूवी सामने चल रही है हम देख रहे हैं, दूसरी 3D मूवी देखी जिसमें वो चश्मा लगा लिया तो वो थोड़ा सा हमें अलग अलग से कैरेक्टर्स मूव करते हुए दिखने लग गए। पर जब 7D देखने के लिए गई थी तो उन लोगों ने ऐसा थिएटर का इफेक्ट बना दिया था कि ऐसा लग रहा था उस मूवी के अंदर ही मैं बैठी हुई हूँ, उसी के अंदर भी मैं हूँ। वो मछली आकर मुझे ही टच कर रही है, मेरे हाथ से खा रही है पानी मुझ, और उन लोगों ने पूरा पानी का इफेक्ट, जैसे रेन है तो हाँ हल्का हल्का पानी हमारे ऊपर गिर रहा था और बादल आ रहा था तो हमारे चारों तरफ बादल फील हो रहा था। तो बाबा ने जैसे मुझे कहा कि बच्चे जब मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी बोल रहा हूँ तो एक हुआ कि मैंने तो जाना, हाँ हाँ कल ऐसा हुआ था, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा, एक हुआ कि मैं उसके अंदर ही चली गई, उस मूवी के अंदर ही चली गई एंड आई एम फीलिंग सत्युग की वो शांति, वो सुख, वो प्रेम, वो वननेस को फील कर रही हूँ मैं कि एक एक कण को मैं महसूस कर रही हूँ, एक एक कण मुझे महसूस कर रहा है। वी आर सो मच वन, like that day that God and me became one, we both understood the situation, हम oneness में आ गए थे। कभी कभी किसी किसी सिचुएशन के हम वननेस में चले जाते हैं। आई अंडरस्टैंड स्टिल आई एम डिफरेंट, मैं अलग होकर देख पा रही हूँ कि सब मेरे चारों ओर घटित हो रहा है और मैं वो जरिया हूँ। मुझे उसी पल बाबा ने चुना कि इन सारों को सुख और शांति, प्रेम, सुख, प्रेम एंड सहनशीलता, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेट लेने की शक्ति, इस 8 शक्तियों को भी शक्ति देने वाली मैं आत्मा बनी हुई हूँ। एंड मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लो है वननेस का। सो नाउ ये हुआ, एक तो मैंने सुना, एक तो मैंने समझा और एक तो मैंने फील किया, उस वननेस को फील किया। और पता है हम सब अब धीरे धीरे वो जो नेटवर्क है ना वो दिखने लग पड़ा है।
चेतना बहन शिमला बैठी है, मैं दिल्ली बैठी हूँ, कोई ग्वालियर बैठा है, कोई कानपुर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, बट जब मैं मुरली कर रही हूँ, मैं हर एक की ऊर्जा को फील कर पा रही हूँ और हर एक को ऊर्जा दे पा रही हूँ। बाबा यहाँ पर जैसे एक ट्रांसफार्मर लगाकर हर एक को ऊर्जा से भर रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग दैट एनर्जी, वेदर आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन और आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन। कल एक बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि आप लोग को जैसे आई शेयर ना कि मेरा भांजा ही वाज इन द हॉस्पिटल, में उसके पास थी, उसको थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं और वो अकेले थे, सब लोग चले गए थे, हम लोग दोनों को टाइम मिला, तो अब वो ना टीवी देख सकता है ना फोन देख सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो अब हम लोग सिर्फ टॉकिंग टर्म्स में रह सकते थे हम लोगों ने। एंड आई कुड फील कि जब मतलब इतनी अच्छी शेयरिंग है, मैं आप लोग से बता रही हूँ कि हम लोग, मैंने नर्स को बोला कि अब ना वो 2 घंटे हटाने वाला करते हैं जिसमें हम लोग को ऑक्सीजन उसको नहीं देना है, वी हैव टू मॉनिटर कि उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है कि नहीं। और उस 2 घंटे में मैं उससे पूरी ये सारी ना मैजिक्स की बातें कर रही थी कि रेहान तू देख, तू सोच, तू ना एकदम उसके बीच में उसने अभी हाल में ही अपने बुक्स पढ़ी थी, सारे 9 ग्रहों को पढ़ा ना, सैटर्न ये वो, आपको पता है बुआ उसमें ये होता है, उसमें तो गैस होती है, उसमें तो मरकरी होती है, उसमें ये होता है। तो हम लोग मतलब मैं उसको इमेजिन करके वहां ले जा रही थी, देख तू मरकरी के सामने खड़ा है, तू कैसा फील कर रहा है, देख तू उसके सामने, तो वो भी उसमें अपनी स्टोरीज बनाना उसने शुरू कर दी। मैंने तो मरकरी को यूं पकड़ा, फिर मैंने वेनस को पकड़ा, फिर मैंने प्लूटो को, मतलब ही वॉज एंजॉयिंग दैट कन्वर्सेशन, कुछ नहीं कर रहे थे हम लोग, गप्पे मार रहे थे। आपको पता है उसका जो, चूंकि वो इतना एक्साइटेड हो रहा था, इतना खुश हो रहा था उस चीजों को सुनकर कि हाँ वो मैजिक बॉय है, मैंने कहा तू एक मैजिक बॉय है, बाबा ने तुझे मैजिक दे दी, ये वो पूरे 2 घंटे तक उसका वो ऑक्सीमीटर वॉज 96 90 100, मतलब 96 से 100 के बीच में वो 2 घंटे तक मूव करता रहा। जो नर्स थी फाइनली शी केम टू मी, आप लोग दोनों ऐसा क्या करो, इतना हंसी और खुशी की आवाजें आपके उस पोर्शन से आ रही हैं, बिकॉज आईसीयू में ऐसे वो पर्दे लगे हुए होते हैं ना, तो हमारे पर्दे के अंदर से बोली कि आपको पता है उतनी देर से इसका मीटर इतना ही चल रहा है, जो कि ऑक्सीजन लगाने पर भी 92 93 जा रहा था, अभी हटाने पर इट इज गोइंग दैट। तो फिर मैंने उसको बोला आपको पता है ये ना मैजिक चला रहा है उतनी देर से, ये ना इतने दिन से मैजिक यूज ही नहीं कर रहा था, आज ये मैजिक यूज कर रहा है, ही इज हैप्पी, ही इज लाफिंग, ही, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि फोन नहीं है हाथ में, लैपटॉप नहीं है हाथ में, तो वो अपनी इमेजिनेशन शक्ति को यूज करके खुश हो रहा है, जिससे कि वो नॉर्मल हो रहा है, उसका वो सही आ रहा है। मैं आप लोग को कैसे बताऊं, उसके बाद रात तक उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वी केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सब स्टूपिड थिंग्स, सारे इमेजिनरी थिंग्स हम लोग, और उसको मैं बोल रही थी और तू इमेजिन कर और बता क्या होएगा, और वो इतनी मस्ती कर रहा था, मैंने सैटर्न को उठाकर अर्थ में डाल दिया, अर्थ को उठा के इसमें कर दिया, और वो इन चीजों को बोलते हुए जो एंजॉय कर रहा था, उतने में जो उसकी एकदम से पूरा ग्राफ ही चेंज हो गया। शाम को आके उसके डॉक्टर ने तक ने बोल दिया कि इज तो मच बेटर, जो कल की हालत थी और आज की, हम होपफुली हम कल इसको डिस्चार्ज दे देंगे, टुडे ही इज गोइंग टू गेट द डिस्चार्ज। मैं तो अभी घर पर हूँ, उसके मम्मा पापा करवा रहे हैं, बट वो मेरा एक बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस हुआ कि थॉट प्रोसेस किसी भी चीज को बदल सकता है, जो बाबा बोलता है संकल्प शक्ति। एंड बच्चे सबसे इनोसेंट होते हैं ना, वो उसमें ये नहीं सोचते हैं कि हम बुद्धू तो नहीं बने, बुआ मुझे बुद्धू तो नहीं बना रही, ऐसे नहीं था, ही वाज एंजॉयिंग दैट थिंग, बिकॉज वो लोग उस कल्पनाओं को जीने लग पड़ते हैं। हम में और उनमें सिर्फ इतना सा अंतर होता है, हम जीते नहीं, हम सोचते हैं हाँ बाबा बोल तो रहे, कहाँ पहुंचे हम परम धाम, कहाँ पहुंचे हम सूक्ष्मतर, कहाँ कुछ फील हो रहा है। और अगर हम सच में मान ले कि मैं बैठी हूँ सूक्ष्मतर, तो हम फील करने लग पड़ेंगे, और वो हमारी ऊर्जाओं को चेंज कर देता है, वो हमारी पूरी स्थिति को, परिस्थिति को, सबको चेंज कर देता है। दिस इज द पावर ऑफ, जो बाबा बोलते हैं ना, इमेजिनेशन, संकल्प शक्ति, विजुअलाइजेशन, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों, अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों की गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियां हैं, कि कोई है कोई नहीं है, ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया,
अच्छा, सभी गुण है, सर्वगुण बुद्धि में है, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्ति भी है, फिर नंबरवार क्यों है? पर क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। ये हमें अपनी विजुअलाइजेशन शक्ति को बहुत बढ़ाना है। मेरे साथ अष्ट शक्तियां वर्क कर रही हैं। चलो सहन शक्ति, उसके पास चलते हैं। चलो सहन शक्ति, अब उन बच्चों के पास चलते हैं। चलो सहन शक्ति, अब हम उन जो लोग बहुत क्रोध में बैठे हुए, चलो हम उनके पास चलते हैं। चलो हम सारे आज ना नेताओं के पास चलते हैं। चलो आज हम ना सारे साइंटिस्ट के पास चलते। क्यों नहीं कर सकते हम यूज? क्यों नहीं करते हम यूज? यही है, यही फर्क है। विधि से यूज नहीं करते, समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान के पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियां भी भरी हुई हैं, सबके पास कितनी डायरियां इकट्ठी हो गई हैं, कॉफी स्टॉक हो गया है ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे मुझे जानने वाले फोटो में कोई है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसमें अंतर पड़ जाता है। मैं इस पल इस क्षण सिर्फ तुम्हारे ही साथ हूँ। अगेन वो वाला योग याद कर लीजिए। मैं तो दिन भर तुझे ही देख रहा हूँ, तुझे ही निहार रहा हूँ, तुझे ही ठीक करने आए, तुझे ही पवित्र बना के अपने साथ ले जाने हो, तू ही भटक जाती। मैं तो पकड़ के बैठा हूँ तुम बच्चों को, तुम बार बार गोदी से खिसक जाते हो। मैं फिर गोदी में आके बैठा, तुम फिर खिसक जाते हो। वो आकर्षण, वो दुनिया का आकर्षण, वो संबंधों का आकर्षण, वो सुनने का आकर्षण, वो बोलने का आकर्षण, वो देखने का आकर्षण। चलो देख आए ना थोड़ी देर उसको, चलो देख ही लेते हैं ना, चलो सुन ही लेते हैं ना। बाबा कहता ये जब हम करते हैं ना, जो थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा सा सुन लिया, थोड़ा सा कर लिया, उसमें बाबा की गोदी से हम खिसक लेते हैं। इसी रीति जैसे समय और जो ज्ञान के पॉइंट्स या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा? एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि भी तो है ना, उसको सुनो और उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते। बाप दादा सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाए। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माओं सिद्धि प्राप्त करती रहती है। अब यहाँ कई बच्चे ना योग करते हैं, मैं देवी हूँ, मेरा पूज्य स्वरूप है और मैं सबको सकाश दे रही हूँ, मुझसे सबको बहुत फायदा हो रहा है या उनके सारे आश पूरी हो रही है। यहाँ बाबा ने आके ना एक अच्छा वाला तमाचा मारा। बाबा ने यहाँ आकर ये कहा, जब आज तुम्हारी सिद्धियां वर्क नहीं कर रही, जब तुम आज किसी की हेल्प नहीं कर रही, आज तुमसे किसी को सुख नहीं मिल रहा, आज तुम्हें किसी से तो किसी को तुमसे शक्ति नहीं मिल रही, आज किसी को तुमसे प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा, आज तुमसे किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, आज किसी को तुमसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही,
आज तुमसे किसी को खुशी की प्राप्ति नहीं हो रही, तो फिर कल कैसे होने वाली है? जब ये सिद्धि आज नहीं, तो कल जड़ चित्रों से किसी को क्या फायदा होने वाला है? क्यों कोई चित्र लगाएगा? और वो चित्र मेरा है, ये कैसे सिद्ध होगा? बोले, वो चित्र मेरा है। जिस चित्र के सामने कोई खड़ा है और उसको बहुत सुख, बहुत शांति, बहुत अच्छा, बहुत सॉल्यूशंस और बहुत शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, वो चित्र मेरा है, ये सिद्ध कैसे होगा जब आज मुझसे जुड़ी आत्माओं को ये सारी फीलिंग्स आ ही नहीं रही हैं? तो ये अपने आप को बुद्धू भी नहीं बनाना है, इसको रियलिटी में भी चेक मारना है कि मेरे होने से क्या सच में सुख और शांति की प्राप्ति हो रही है? मेरे होने से क्या सच में लोगों को सॉल्यूशंस प्राप्त हो रहा है? मेरे होने से क्या सच में लोगों की परेशानियां सॉल्व हो रही हैं? तो अपने आप को झूठा प्रलोभन भी नहीं दे, अपने आप को झूठे में भी नहीं रखना है कि बस हम खाली योग कर ले रहे, मेरी मूर्ति द्वारा लोगों को ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, तो मैं तो तुम्हें 1 मिनट का सुख दूंगी नहीं। मैं क्यों दूं तुम्हें सुख? मैं ही क्यों दूं तुम्हें शांति? मैं ही क्यों करूं तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व? फर्क है ना दोनों में? ये फर्क समझ में आ रहा है? जी, अभी आपने बोला ना, जैसे आपका जो भांजा है उसको कितनी खुशी मिली, उसका ऑक्सीजन लेवल इतना कम आ गया, तो ये आपने किया ना, तो आपने प्रैक्टिकल देखा ना, तो यही तो है अभी करना। Yes. हमारे अभी के स्वरूप से लोगों को ये सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही? अगर ये नहीं हो रही हैं, तो इट मीन्स वो चित्र मेरा तो नहीं है। चित्र बनना भी तो पड़ेगा ना चरित्र से। चरित्र से चित्र बनता है, चित्र से चरित्र थोड़ी बन रहा है। मेरा चरित्र कल को चित्र के रूप में पूजा जाएगा और उससे लोगों को शांति और सुख की प्राप्ति होगी। बट आज मेरा वो चरित्र नहीं है, तो कल मैं पूजी क्यों जाऊंगी भाई? फिर वो चित्र मेरा नहीं है, फिर तो वो है जिनसे सच में उनके रहने से, उनके बोलने से, उनके मिलने से जो सुख, जो शांति, जो समाधान प्राप्त हो रहा हो। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर स्थिति है। इस समर स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं, तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। दिव्य बुद्धि का वरदान हर समय कार्य में। आज दिव्य बुद्धि को खूब अच्छे से समझना। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि योगी ज्ञानी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। प्रयोग करके देखो, मेरे द्वारा सुख मिला, मेरे द्वारा शांति मिली, मेरे द्वारा समाधान मिला, मेरे द्वारा प्रेम मिला, मेरे द्वारा रहम मिला, मेरे द्वारा क्षमा मिली। प्रयोगशाली आत्मा बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग कर साधन दिए, उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चला रही है, तो कंप्यूटर शक्ति है, बट उसका आधार, उसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लाइट आ रहा है। तो मेरा माइट वर्क तभी करेगा जब अंदर में लाइट होंगी। सारी शक्तियां काम करने लगेंगी, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सब शक्तियां काम करेंगी। दीज आर माइट्स। तो उसके पीछे क्या है? मैं आत्मा, मैं परमात्मा का बच्चा, मैं शिव शक्ति, मैं और कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर। मैं देने वाला हूं, मैं लेने वाला नहीं। मुझे क्षमा देनी है, मुझे रहम देनी है, मुझे दया देनी है, और मुझे ही देनी है, कोई मुझे नहीं दे पाएगा। मुझे अंडरस्टैंडिंग देनी है, मुझे अंडरस्टैंड कोई करेगा नहीं।
कोई नहीं करेगा हमें, कोई हमें नहीं समझेगा, मुझे समझ देनी है। कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पीछे लाइट देन माइट। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट। जब वे प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाई देते हैं, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। आपके पास स्थिति की भी लाइट है, मूल स्वरूप की भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो, किस भाव से मैं करने जा रही हूँ, मेरे पीछे का इंटेंशन क्या है, मूल आधार। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करके तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आने ही है। पेपर यानी दे आर गोइंग टू चेक मी। मैंने कहा मैं डबल अहिंसक, तो चेकिंग तो होगी ना भाई कि मैं डबल अहिंसक हूं कि नहीं हूं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो, कोई भी पेपर आया, लेकिन जो शक्ति व जो गुण व प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं, थोड़े समय में सफलता ज्यादा, ये साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग, उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता जाएगा। सो ब्यूटीफुल, जो राजेश भाई ने हम लोग को अभी क्लियर किया। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त है वो भी बच जाएंगी, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं, तो सेंटर पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ, उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा। तो अभी बाबा हम लोगों से पिछले 15 दिनों से करवा रहा है। जब हम लोग सारे मिलकर एक गुण पर, एक ही टाइम पर, एक ही शक्ति पर एक ही टाइम पे वर्क करते हैं, तो वो पूरा यूनिवर्स का वायुमंडल बन जाता है। कितना ब्यूटीफुल है। वाइब्रेशन फैलाव और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसी प्रयोगशाली आत्माएं बनो, पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल की रीति यूज करो कि देखो, जब मैंने सहन शक्ति यूज करी, मैंने समाया, मैंने आत्मिक स्वरूप से का बॉम्ब मारा, मैंने सबको आत्मा देखा, उसको, इस प्रयोग को जब मैंने यूज किया, इस विधि को जब मैंने यूज किया, तो मुझे वननेस की फीलिंग आई। जैसे मैं आप लोगों से अभी कह रही हूँ कि मुझे कई बार कई आत्माओं के साथ वननेस की फीलिंग आने लगती, मुझे भिन्न नहीं दिखते वो। कभी प्रकृति, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो मुझ में फ्लो कर रही है, मैं उसमें फ्लो कर रही हूँ, मैं उसको देख पा रही हूँ, वो मुझे देख पा रही है, मैं उसको सुन पा रही हूँ, वो मुझे सुन पा रही हूँ, मैं उससे बातें कर पा रही हूँ। आई एम टॉकिंग टू द प्रकृति, आई एम टॉकिंग टू द सोल्स, आई एम टॉकिंग टू द गुण, आई एम टॉकिंग टू द शक्तियां, I'm talking to Satyug, I'm talking to Dwapar Yug, I'm talking to Kalyug, I'm talking to all the Vikar। ये टॉकिंग टर्म्स में आना है।
अब जब मेरा ये अनुभव हो जाएगा, फिर आपको मैं सुना रही हूँ, आप उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, वो आपका अनुभव बन जाएगा। ऐसे एक से पूरे यूनिवर्स का ये एक्सपीरियंस बन जाएगा। परिवर्तन सहज। जितना ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धिमान इसमें बिजी रहेगा, तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उसमें बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही सबसे किनारा करा देते हैं। अब जो लोग गाना लिखने बैठे हैं, उनको दुनिया से मतलब नहीं है, वो अपने उस वर्ल्ड में चले जाते हैं, उन शब्दों में, उन गीतों में, उसमें वो खो जाते हैं उस वर्ल्ड में। अब जिसको राइटर बनना है या जिसको पेंटिंग करनी है, वो अपनी पेंटिंग की दुनिया में चला जाता है। उसको दुनिया में क्या हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, आसपास भी क्या हो रहा है पता नहीं, उसकी दाढ़ी बढ़ गई, उसकी मूछें आ गई, वो कुछ पता नहीं, बस वो इनग्रॉस्ड है अपने उस कला में। ऐसे ही जब हमें अंतर्मुखता का स्वाद आने लग पड़ेगा, जब ये सारी एनर्जीज के साथ हमारा रिलेशन फॉर्म होने लगेगा, तो हमें ऑटोमेटिकली हम सारी फालतू की चीजों से, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, कि मुश्किल है? इस वर्ष शाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वे संगठन ही की किरणें अर्थात वाइब्रेशन बहुत कार्य करके दिखाएंगे। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि की स्वरूप सिद्धि। तो वर्ष का ये होमवर्क है, ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलना ही है, नहीं। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अकल है ना। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है, एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज्यादा होती है। तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। दूसरे सोचते रहते कब जाएंगे, और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है, उसमें मेहनत अच्छी की। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है, और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहेंगे, उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ श्रेष्ठ मिलती रहती। ऐसे अनुभव होता है ना, कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है? जितना सोचते हो उससे और ही ज्यादा आते हैं ना। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे, अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया ना। वो कहते हैं हम चले, आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिमान आत्माओं को सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप याद दादा प्यार को प्यार नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। दादा दादियों से मुलाकात। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो ना, और नई नई विधियां भी टचिंग होती रहती हैं, क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। सुना, नई नई बातें टच होने का हम बच्चों को विशेष वरदान है। पर वो वरदान कब प्राप्त होगा? जब हम मैं से मुक्त होंगे। सिर्फ दीदी लाइफ जब मुरली ने ये वाली लाइन पढ़ी ना,
तो मैं आपके लिए आया था। मैंने कहा इनको बहुत ज्यादा नया नया आता है बाबा, हमें इतना नहीं आता अभी नया नया, आपके लिए आया था जो सुबह पढ़ा। शुक्रिया बाबा। थोड़ा समय भी बीतेगा तो आपको आपको दादी बना दिया बाबा ने। दादी अच्छे में दादी ठीक है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनाती हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़े ही अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। अच्छा, सभी वरदान लेते हैं। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। क्या समझ आया? मास्टर सर्वशक्तिवान तभी बन पाएंगे जब सेकंड में बार बार शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से स्वीट होम की यात्रा करते रहेंगे। स्वीट होम की यात्रा हमें शक्तिशाली बनाएगी, हमारे सारी शक्तियों को एक्टिवेट करेगी। पीछे लाइट होना बहुत जरूरी है, तो माइट आएगी। मेरी लाइटनेस, मेरा अपने आप को एक मानना कि मैं सिर्फ आत्मा हूं और कुछ नहीं हूं, और इसकी एनर्जी का फ्लो मैंने बाबा के हाथ में दे दिया। अब बाबा इसको चला रहा है। बाबा और मेरी एनर्जी मिलकर इस पूरे यूनिवर्स को पवित्र कर रही है। पवित्र पवित्र पवित्र। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए कितना खर्चा करते, कितना समय, कितनी एनर्जी लगाते, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और अब चाहे तब लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। कल एक और चीज बाबा ने बहुत अच्छी उस बच्चे को बताते बताते ही टच करवाई, जो मतलब हम सब के लिए और थोड़ा स्ट्रांग होने की बात है। कि बात ये भी हो रही थी कि मोबाइल है, चाहे ये सारी जो भी साइंस ने हमारे सामने साधन वाधन बनाए हैं, उसको बनाने से हुआ क्या है? उसको बनाने से जो मुझ आत्मा की, मेरे मन की, मेरी बुद्धि की और मेरे ब्रेन की जो शक्ति है वो यूज नहीं हो रही। जैसे कि पहले मैं उसको ही बता रही थी कि गुड्डा पता है पहले हम लोगों को सारे फोन नंबर्स याद होते थे, सारे रिश्तेदारों के, सारे पड़ोसी अड़ोसी के, सबके, बिकॉज वो हमें डायल करने होते थे, है ना। तो वो हमें याद रखने पड़ते थे और हमें याद रहते थे, सबके बर्थडे, सबके एनिवर्सरी, सब कुछ पता है। मैं उसको ऐसे बोल रही, पता है हम लोग को सब कुछ याद रहता था। बट व्हाट हैपेंड, मोबाइल के, और उसने क्या कहा, छोड़ो ना तुम ये काम क्यों कर रही हो, ये काम तो मैं ही कर लूंगा। उसने क्या करा, सब कुछ स्टोर करना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ स्टोर करना शुरू कर दिया तो हम क्या बन गए, हमने अपना ब्रेन यूज करना बंद कर दिया। अब वो शक्तिशाली होता गया। मोबाइल आज क्या से क्या, आज 5 रुपए की चीज वो लाख रुपए की चीज बन गया, है ना। वो लाख रुपए की चीज बन गया और हम कौड़ी के बन गए, बिकॉज उसने सब कुछ स्टोर करना शुरू कर दिया और हमने स्टोर करना बंद कर दिया। तो हम उसके सामने उसके गुलाम बन गए। तो हम लोग का उल्टा क्या हो गया, वो स्वामी बन गया, हम गुलाम बन गए। तो इट तो साइंस तो हमको सेवा भी करना ना। आज जैसे साइंस स्टडी आगे ना जाता तो हम लोग जो मुरली सुन रहे, सब मोबाइल की तरह ही तो सुन रहे। आज कितने लोग ये तो आप सोच के देखो ना, आप अपने आप को ही देख लेना। आप सिर्फ बाबा ने बोला है ना साइंस, एक सेकेंड, ठीक है, साइंस हेल्प कर रहा है हमें हमारे इसमें, क्या सच में साइंस से ये हो रहा है? बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और पूरी एडवांस पार्टी और आज के ब्राह्मणों की योग की शक्ति से हम एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं, ये तो एक साधन है। पर इस साधन ने और कितना स्पॉइल किया, सारे बच्चे आज की डेट में ज़ॉम्बी बन चुके हैं।
वो तो बहुत खराब भी कर रहा है ज़ॉम्बी बन साइंस में। हाँ, तो वही वो ज्यादा कोलिजो भी ये जरूरी है। ड्रामा में पर बाबा ने आज बोला ड्रामा में फंसा हुआ है, बाबा भी फंसा हुआ है ड्रामा में। और ड्रामा में फंसा नहीं, इस बात को समझने वाली बात बता रही हूँ कि हम लोग को कैसे, हाँ, ये जो सारे साधन है ये माया है और इसने हमें कैसे रोबोट का गुलाम बना दिया। मोबाइल इज अ रोबोट, ओके, एवरीथिंग इज अ रोबोट। और पहले के लोग जो होते थे, आज से हम उस समय की, उस इरा की बात करें जब साधु संत सन्यासी होते थे, हम लोग संकल्पों की शक्ति से कार्य करते थे। हमारे अंदर वो शक्ति है, निहित है हमारे अंदर। पर इन चीजों ने, बाह्य साधनों ने, जो अगर आप लोगों ने वो मूवी सेलेस्टाइन प्रोफेसेंसी अगर ध्यान से देखी थी तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि बाहर की चीजों का अट्रैक्शन, कि भाई कमाओ। कल उसको बोलते बोलते ही मैंने बोला कि गुड्डा देख, अब मुझे 1 लाख रुपए का फोन खरीदना है। अब अगर मुझे 1 लाख रुपए का फोन खरीदना है तो मुझे उतने की नौकरी करनी पड़ेगी। तो मेरा समय किस में जा रहा है? मेरा समय जा रहा है नौकरी करने में, नौकरी करके उतना पैसा लाने में जिससे मैं ये रोबोट खरीद सकूं। ये रोबोट मुझे, और फिर मेरा ये रोबोट मुझे और गिरा रहा है, मतलब मेरी शक्तियां और कम कर रहा है, मेरे सारे काम ये करने लग पड़ा है। आज की डेट में रोबोट तो सब कुछ कर रहा है ना, एवरीथिंग रोबोट इज डूइंग। तो व्हाट इज, कौन हल्का पड़ता जा रहा है रोबोट के सामने? इंसान। इंसान हल्का पड़ रहा है। एक किडनी कोई दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उसको 2-3 लाख रुपए या 10 लाख रुपए में वो अपनी किडनी दे रहा है। और आज हम एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो हमें 10 लाख रुपए की ढंग की गाड़ी नहीं मिल रही। हम रोबोट हमसे ज्यादा महंगा हो चुका है। हमारे अंगों से, इतने वैल्यूएबल अंग है, उससे ज्यादा महंगा रोबोट हो चुका है। इतना, मतलब, और उसको पाने के लिए फिर हम सारा दिन मेहनत करते हैं, हम सारा दिन नौकरी करते हैं कि भाई हमें लाख रुपए, 50 लाख की नौकरी मिलेगी तब तो हम लाख रुपए का फोन खरीदेंगे, तब तो हम 10 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, तब तो ये सारे रोबोट्स मेरी लाइफ को ईज करेंगे। क्या घुमाई है घंटी इसने, माया ने। खैर ये डिस्कशन में इतने छोटे से बच्चे से कर रही थी, बट आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू माई सेल्फ कि सच में माया ने हमें कितना अपंग बना दिया। ओम शांति, ओम शांति। माइंड को पैसिव बना दिया बिल्कुल। एक्टिव जो था ना माइंड, वो बिल्कुल पैसिव हो गया, खाली बैठ के और उंगलियां किसमें काम यूज करती हो हैं। रहा है? सोचो ना, एक्टिव कि है रोबोट्स को जी और पावरफुल बनाने में हम लोग अपना माइंड यूज कर रहे हैं कि मैं और जी कैसे कमाऊं, जी जी। और कैसे मेरी और इनकम हो जाए ताकि मैं ये सारे साधन इजीली घर में ला पाऊं। और वही अगर मेरी मन की शक्ति, मेरे आत्मिक शक्ति का मैंने मतलब उस पर वर्क कर लिया, अंतर्मुखी जो बाबा कह रहे हैं प्रयोगशाला बनाकर, अगर ये सारा, मान लीजिए मैंने गर्मी नहीं लगने पर विजय प्राप्त कर ली, या मुझे गर्मी लगती ही नहीं, मुझे एसी चाहिए ही नहीं, ठीक है, मुझे गर्मी लगती ही नहीं, मुझे कहीं फॉरेन जाने की हुड़क होती नहीं, मुझे किसी वेकेशन की जरूरत नहीं, मैं तो वेकेशन में ही हूँ अंदर से बिल्कुल प्रसन्नचित। आई डोंट नीड एनी वेकेशन, आई डोंट नीड, मेरी जो मतलब बॉडी की शक्ति है, शरीर की चलने की शक्ति, वो इतनी अच्छी हो गई कि मैं वॉक करके ही आसपास से सब्जी भाजी सब लेके आ सकती हूँ। आई डोंट नीड कार एंड ऑल दीज थिंग्स। मैं, अगर हम धीरे 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 अपनी इन शक्तियों को पावरफुल कर लेते हैं तो इन सारे साधनों की जरूरत खत्म हो जाती है। और जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है, ऑब्वियसली उनकी उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनकी नीड कम हो जाएगी, उनके लिए इतना, उनकी जो इतनी हाई प्राइसिंग है वो अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि एक डिमांड ही तो सप्लाई को जनरेट करता है। व्हेन द डिमांड इज ओवर, मुझे ठंड लगी, मुझे गर्मी लगी ही नहीं रही, मुझे ठंड लगी ही नहीं रही, मुझे इतनी तलब हो ही नहीं रही कि मैं को हीरे जवाहरात पहने। भाई वो सारे, एक बार एक बहन ने बहुत सुंदर मुझे कहा था कि सोनिया बहन कभी ऐसे देखो ना ध्यान से, तो ये सब क्या है जिनको हम डायमंड, रूबी, ये वो कह के इतने महंगे बिकते हैं, जिसके लिए लोग अपना मतलब सर्वस्व कितने मेहनत करते हैं, अगर उसको देखो है तो वो पत्थर ना, उस पत्थर को वैल्यूएबल हम लोगों ने, कितनी माया कितनी स्मार्ट है कि उन पत्थरों को वैल्यूएबल बना दिया, इतना वैल्यूएबल बना दिया कि उसके लिए हम किसी को खून करने को भी तैयार है, अपने भाई को धोखा देने को भी तैयार है, अपनी बहन को धोखा देने को भी तैयार है कि बस ये जो डायमंड है, ये जो सोना है, ये मेरे नाम पर हो जाए। हम उन लोग सबको धोखा देने को तैयार बैठे हुए। सोचो ना माया ने क्या खेल रचा कि हर 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 वस्तु को, हर
नॉन लिविंग थिंग को इतना पावरफुल बना दिया, इतना वैल्यूएबल बना दिया कि सारे लिविंग थिंग्स उसके सामने जीरो हो गए। संबंधों की कोई वैल्यू नहीं, माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं, बच्चों की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी है? साधनों की। साधन के लिए हम बच्चा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, साधन के लिए हम अपने माँ बाप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, साधन के लिए हम अपने सारे संबंध सेक्रीफाइस, भाई बहन सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं। दिस इज माया। स्लोगन, दीदी नेचर की वैल्यू भी तो कम हो गई है ना, इसीलिए नेचर तो को भी कम हमने हो नहीं गई है। समझा। साधन की जी, वजह से इनको हाँ एसी है, पंखा है, तो हम पेड़ की हवा के नीचे ही नहीं बैठते। नहीं तो पहले हवा चलती थी, कहते थे ओ ठंडी हवा चल रही है, पेड़ के नीचे बैठ गए। अब पेड़ होते हुए भी हम पेड़ों के नीचे नहीं बैठते। वही ना, लिविंग की हर चीज की मतलब कम होगी ना वैल्यू। थोड़ा ही हम लोग मिट्टी के चूल्हा में खाना बना रहे हैं, वो भी तो नहीं कर रहे ना हम लोग, जो इजी लगता है वही कर रहे हैं हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। इट इज अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबी मुरली चल रही है। स्लोगन दोबारा से पढ़ लीजिए। ओम शांति। सुना ही नहीं दिया। स्लोगन है, दिल सच्चा सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। हाँ जी।